भले ही जंगबंदी के लिए लाख कोशिशें की जा रही हों, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजरायली फौज ने गाजा पर 90 से ज्यादा ताज़ा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 184 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने बताया है कि इजराइल ने बेकसूर और निहत्थे शहरियों, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इस हमले की हर तरफ मजम्मत की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई मुतासिर या तो मारे गए या जख्मी लोग मलबे में फंसे रहे। इमारतों के मलबे की वजह से उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इजरायली हवाई हमले पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ रहने वालों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। इजराइल के हमलों की मजम्मत खुद उसके सबसे करीबी साथी अमेरिका ने भी की है, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद इन हमलों को सही बता रहे हैं। बयान में इन जारहाना हमलों के लिए इजरायली फौज को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है और इजराइल को हथियार और सियासी हिमायत देने के लिए अमेरिकी इंतजामिया की भी मजम्मत की गई। साथ ही आलमी बिरादरी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन जारहाना हमलों पर गौर करने और इस जुर्म की जवाबदेही के लिए एक जांच टीम भेजने का ऐलान किया, जिससे ये तय किया जा सके कि हमलों के लिए इजराइल कितना जिम्मेदार है और यूएन भी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। वहीं इजराइल के वजीर दिफा ने पूरी बेशर्मी के साथ वार्निंग देते हुए कहा कि इन हमलों के लिए भले ही जांच टीम को भेज दिया जाए, लेकिन बंधकों की रिहाई तक हमले जारी रहेंगे। लेकिन इजराइल को ये भी समझना होगा कि जब तक जंगबंदी नहीं हो जाती, बंधकों की रिहाई मुश्किल है और ये जंगबंदी तभी होगी जब हमले रोके जाएंगे। कुल मिलाकर इजराइल गैर इंसानी तरीके से गाजा पर बम बरसा रहा है। गाजा के मेडिकल अफसरों के मुताबिक अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के हमले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशों के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच इजराइल के हमलों की वजह से जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट आ रही है।